नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश यही रहती है कि खबरों को आप तक लेकर आए, सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ जरूरी आंकड़े करें आपके साथ साझा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का सीधे न्यूज पंच में। आखिरकार एक बार फिर बांग्लादेश में जलाया गया हिंदू अल्पसंख्यक, और किस तरह से वहां पर इस मुद्दे की वजह से बवाल है, और किस तरह से लगातार जो हिंदू हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, इस पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। फिर चलेंगे मिडल ईस्ट और बात होगी ईरान की कि आखिरकार ईरान में जो हालात हैं वो इतने अस्थिर क्यों हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से वहां पर परेशानी का सबब है सत्ता का विरोध है सरेआम, और कैसे रियाल के गिरने से जो वहां की करेंसी है, जो आम जनता है, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अब उसके बाद हम बात करेंगे आज के न्यूज पंच में कि कैसे बुलेट ट्रेन अब भारत का स्वप्न नहीं बल्कि ये साकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इससे जुड़ी खास खबर, ये भी करेंगे आपके साथ साझा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। एक और हिंदू को जला दिया गया, पहले चाकू से गोदा गया और फिर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया। यानी कि किस तरह से हिंदुओं की जो सुरक्षा है उस पर सवालिया निशान है। गंभीर सवाल है कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है ही नहीं। लगातार यूनिस सरकार के कार्यकाल में हिंदू इसे झेल रहे हैं, जिस तरह से उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पुलिस और आर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी चुप है, और इसीलिए कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर यूनिस सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हिंसा की जा रही है, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इसकी निंदा हो रही है चौतरफा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते कि आखिरकार एक और ये मामला है क्या। तो एक और हिंदू पर जानलेवा हमला किया गया शरीयतपुर इलाके में, दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। यहां एक हिंदू व्यापारी को निशाना बनाया गया। खोखन चंद्र दास पर भीड़ का हमला हुआ, चाकुओं से गोदकर उन पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया। और आइए सीधे रुख करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, जो रेल भवन से इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। पालघर के हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को कर रहे हैं संबोधित। आइए सीधे चलते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अंजुम जी, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, ये आदेश वाली भाषा यूज नहीं करनी अपने को। एक मिनट के बाद अगला सायरन बजेगा। सायरन की आवाज अंदर टनल के अंदर है ना, जहाँ पे लोग बैठे हैं वहां पे टनल के अंदर, ताकि अंदर से सब लोग दूर हो जाते हैं। अब हम ब्लास्टिंग के लिए तैयार हैं। काउंटडाउन चालू करता हूं मैं। 10, 9, 8। तो हम देख सकते हैं कि रेल मंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल है, जहां पर हम पालघर का जो हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू ये कार्यक्रम है, नित्य नई ऊंचाइयां छूते हुए हम देख रहे हैं रेल क्षेत्र को। जिस तरह से हमने आज अपनी टॉप लाइन में भी आपको बताया कि बुलेट ट्रेन अगले साल आप टिकट लेकर तैयार रहिएगा 15 अगस्त को बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए। तो जिस तरह से ये हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू है, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से, और इसका जो है भारत माता की जय, भारत माता की जय, उद्घाटन कर दिया गया है। डस्ट अब सेटल होगी सारी। वाह वाह,
धीरे धीरे डस्ट सारी सेटल होगी, सेटल होने के बाद में ब्रेक थ्रू दिखेगा, टनल के आर पार दिखेगा। सर ये डस्ट सेटल होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेगा सर। हाँ। तब हम अंदर जाएंगे दिखाने के लिए सर। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम तब तक टीम को यहाँ पे ब्रीफ करते हैं और आपका वीडियो तब तक ऑफ रखते हैं जब तक डस्ट सेटल हो जाए। ठीक है, जब वहाँ से वीडियो ऑफ कर लो। और आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका इस वीडियो के जरिए और बीच बीच में इसमें bullet train corridor spanning 508 kilometers comprises 465 kilometers of viaduct, 25 river bridges, 28 steel bridges, a 21-kilometer tunnel, 8 mountain tunnels, 12 state-of-the-art stations, and 3 rolling stock depots. ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशंस हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी में है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको ज़रूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेज्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है, इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहाँ पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायाडक्ट, 40 मीटर का। और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिज़ाइन हुई और भारत में ही बनी।
टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिज़ाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। The full-span girder launching technique is being used for ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा। मतलब 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। first time in India, a method that is 10 times faster than conventional launching method. Each full-span box girder is 40 meters long and weighs about 970 metric. करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। Heavy indigenous machinery is being used for constructing the wire truck. अब इसमें, इससे पहले वाले में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं हम, जो इसके मोल्ड होते हैं, इसको पूरे को बनाने वाला मोल्ड Weighs about 970 metric tons. Heavy in हाँ, इसको बनाने के लिए जितने मोल्ड बनते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन जैसा होता है। एक हाइड्रोलिक मोल्ड कहते हैं उसको, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन होती है। मोल्ड शुरू में इंपोर्ट किए और उसके बाद में भारत के ही फैक्ट्रीज में भारत के इंजीनियर्स ने उन मोल्ड का डिज़ाइन भी पूरा का पूरा भारत में किया। और उनमें से जो मोल्ड बनाने वाले आज भारत में, उनमें से कुछ लोगों ने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। मतलब सोचो, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको मास्टर करके स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, ये इस प्रोजेक्ट का बड़ा अचीवमेंट है। पीएम साहब ने जब इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको मार्गदर्शन दिया, तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। This machinery is being used for constructing the wire truck. The 1,100-ton capacity launching gantry lifts the girder with precision from the girder transporter and places it between two piers. With the use of full-span girder launching technology, a 40-meter अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज़ आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता है। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते, तो आपको ट्रैफिक कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता। और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन्स को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। On bridge gets ready in just 16 hours. 16 घंटे में 40 मीटर का ब्रिज। 3 kilometers of viaduct has been completed with more than 400,000 noise barriers installed on both sides. Overhead electrification masts have also been installed in 53 route kilometers. For the first time in India, the J-slab ballastless track system is being implemented. The entire track installation process is fully mechanized. अब इसमें जब वायडक्ट बन जाता है तो साथ में
जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज़ की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची लिफ्ट है, इतनी पावरफुल लिफ्ट है कि वो क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान। यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए हैं, जे स्लैब ट्रैक जब बिछाना है हमें, आप देखें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें जे स्लैब यूज़ किया है। जे स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इस इतना सेक्शन करीब जे स्लैब का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है। और ये जितना जे स्लैब बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बन के साइट पे लाते हैं और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, और ये सारी मशीनें भारत में बनी, ये सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई, भारत में बनी। 105 route kilometers of RC track that has been laid, while 9 route kilometers of slab have been laid and cap injected. The first turnout crossing installation has also commenced near Surat Bullet Train Station. More than 1,000 personnel are being trained and certified by JARTS, a Japanese training and certification agency in various fields of track installation and testing technology. Bridges across the 25 rivers are progressing rapidly, with 17 already completed. In addition, 28 steel bridges are being constructed to cross highways, expressways, and railway lines along the corridor. Of these, 40 मीटर से ज़्यादा स्पैन जब हो जाता है तब उसमें स्टील का ब्रिज यूज़ करते हैं। वेट कम होता है स्टील के ब्रिज का, और स्पैन ज़्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए 40 मीटर से ज़्यादा अप टू ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक, 130 मीटर्स तक, 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। none have already been completed. The fabrication of these bridges is being carried out in 6 dedicated workshops located across different states of India. देश भर में काम हो रहा है इससे। 65,000 metric tons of special grade steel are being used in the construction of these bridges. सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। Bullet train route features 8 mountain tunnels that are being constructed using the new Austrian tunneling method. One of the most remarkable parts of the bullet train project is the 21 kilometers long Mumbai-Thane tunnel, which includes a 7 kilometer section beneath Thane Creek, which is the first undersea rail tunnel in India, connecting Mumbai's Bandra Kurla complex to Shahada in Thane. This engineering marvel utilizes a geotechnique approach, the new Austrian tunneling method for 5 kilometers, which has already been achieved, and the remaining 16 kilometers through tunnel boring machine with the largest cutter head ever used in an Indian railway project, measuring 13.6 meters. ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है। उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहाँ पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था, और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम उसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है।
जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज़ की गई है कि फाउंडेशन और वायाडक्ट का जो गर्डर है इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायाडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया। Along the corridor, 3 rolling stock depots are also under construction, with work progressing at a rapid pace. 12 किलोमीटर है पर मंथ। Each of the 12 stations, along the 12 bullet train किलोमीटर route, is being designed to showcase the local art and इसमें ये जो ट्रैक का और वायडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8 सर पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी, और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए, सर 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है, 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो। 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 ईयर्स कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। culture of its city, while integrating world-class technology and state-of-the-art facilities. In the heart of Mumbai, the underground bullet train station and ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। कितने फ्लोर नीचे है माइनस, मतलब बिल्डिंग के हिसाब से कंपेयर करो तो सर -40, जैसे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंपेयर करो तो सर करीब हम लोग जा रहे हैं 30 मंजिला नीचे जा रहे हैं। 30 मंजिल नीचे, और ऊपर कितने? ऊपर सर 90 मीटर तक का प्रोविजन है। यानी कितने मंजिल? ऊपर भी सर करीब 35 मंजिल जा सकते हैं। मतलब अगर हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कल्पना करें, एक फ्लैट बिल्डिंग कल्पना करें, तो इस स्टेशन में 30 मंजिल जमीन के नीचे और 30 मंजिल जमीन के ऊपर, इस तरह का ये स्टेशन है। 30 मंजिल जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे बने, मतलब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर कंपैरिजन करें इससे समझने के लिए, तो 30 मंजिल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़मीन के नीचे हो और 30 मंजिल ऊपर हो, उस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से ट्रेन्स स्टार्ट होंगी। अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आसपास बहुत सारी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, वहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन। 32 meters below ground, equivalent to a 10-story 10 building मंजिल। in 10 मीटर, 10 मंजिल। 10 मंजिल, 30 नहीं, सॉरी 10 मंजिल। Above it, a 90-meter tall superstructure will rise, designed to मैंने इसीलिए इनसे house पूछा। offices, commercial spaces and residential facilities. Inspired by the Dani March movement, the multimodal ये complete हो चुका है। ये complete हो चुका है already। completed. It will provide seamless connectivity to the station, Western Railway, the metro, and the BRTS corridor. Powered by Japan's expertise and India's vision,
The Mumbai-Ahmedabad bullet train project is more than infrastructure. It is a symbol of innovation, trust and partnership, paving the way for a faster and more connected India. चलिए अभी देखिए उधर क्या सीन है। टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, आवाज आ रही है। अंजुम जी बस सेटल हुई? थ्रू दिख रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंजुम जी थ्रू है सब? वाह ये व्यक्ति जा रहे हैं, जी जा रहे हैं। दस कब सेटल होने लगा है सर, हम अंदर जा रहे हैं, अगले 5 मिनट में हम अंदर पहुंच जाएंगे सर लास्ट साइड पे। वेरी गुड। वहाँ कोई कैमरा या कुछ है, लाइट है जो थ्रू टू थ्रू दिखती हो? हाँ कैमरा है सर, ये सर थ्रू टू थ्रू दिख रहा है सर, वहीं पे पहुंचेंगे हम लोग। चलो वेरी गुड। ऑडियो नहीं है सर वहाँ पे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। थैंक लास्ट पोर्शन इज 3 मीटर सर। हाँ चलिए क्वेश्चंस लेते हैं आपके। आज मोदक है महाराष्ट्र का और बड़ा पाव है। बड़ा पाव है, आता है। क्वेश्चंस कोई? तो आपने देखा कि किस तरह से रेल मंत्री ने जो पालघर टनल का ब्रेक थ्रू है उसे किया, और उसके बाद उन्होंने संबोधन देते हुए साफ तौर पर कहा कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं मील का पत्थर है जब हम बुलेट ट्रेन के उस सपने की बात करते हैं जो जल्द ही अगले साल साकार होने वाला है। कि किस तरह से 7 टनल्स बनाए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से मिशन मोड में इसका काम जारी है। जिस तरह की उन्नत तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया, इंजीनियरिंग मार्वल का एक बहुत बड़ा नमूना है भारत की बुलेट ट्रेन। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जो तमाम खबरें हैं उनको लेकर हम हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे न्यूज़ पंच में। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।